आप लोगों के हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक आम आदमी का अमीर आदमी बनने में? आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड तो करने वाला हूं, बट सबसे पहले इस चैलेंज के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में लोग अमीर तो बनना चाहते हैं पर वो इस चैलेंज को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो चैलेंज ये है कि एक आम आदमी जो हो सकता है आज गरीबी में जी रहा हो, उसके आसपास भी सारे गरीब लोग ही होते हैं। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज के सराउंडिंग्स में भी मिडिल क्लास फैमिलीज होती है। अब वो जो बोलते हैं, जो वो सोचते हैं, जो वो काम करते हैं, उनकी वजह से वो मिडिल क्लास ही रहते हैं। सो एक गरीब आदमी के पास बेसिकली एक अमीर आदमी नहीं होता उसे गाइड करने के लिए, उसे रास्ता दिखाने के लिए कि उसे करना क्या है। सो आज ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। ये एक 40 दिन की सीरीज होने वाली है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं हाउ यू कैन गेट अ रिच लाइफ। आपका फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा। तो आज हम एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहे हैं। हम एक एग्जाम्पल के लिए एक 18 साल के बच्चे का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसका नाम है राहुल। अब राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने जैसे बताया था कि आप इमेजिन कीजिए उसके पापा की एक प्राइवेट जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है, घर में एक बहन है और बड़े मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा है। पिताजी के ऊपर कर्जा भी बढ़ता जा रहा है, पर उसके माँ बाप चाहते हैं कि राहुल पढ़े, आगे बढ़े, उसकी भी कोई अच्छी नौकरी लगे। पर अब यहां से उसके घर वाले जो चाहते हैं, और राहुल क्या करना चाहता है, राहुल क्या चाहता है लाइफ में, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वो इंटरनेट पे लोगों को तो देखता है, किसी ने बड़ी घर ले ली, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली, कोई फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है और राहुल ये सब अपनी जिंदगी में चाहता है। पर राहुल को ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब होगा कैसे। हो सकता है आज आप भी इसी डिलेमा में हो कि ये होगा कैसे, हाउ। सो इंपॉर्टेंट क्या है समझना कि राहुल ए से बी पर जाना चाहता है, बट यहां पर कुछ चैलेंजेस है जिसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले ये बी जो भी है, मतलब आज हो सकता है राहुल 0 पर है, आज उसके पास पैसे नहीं है और वो चाहता है मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, ठीक है, 1 करोड़ रुपया चाहता है। सो अभी पॉइंट ये है कि ये कितना रियलिस्टिक है, दूसरी चीज है ये होगा कैसे, और तीसरी चीज है कि भाई 1 करोड़ क्यों, भाई। अब पॉइंट पता है क्या है, इन तीनों चीजों में इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये रियलिस्टिक है नहीं है, क्योंकि जो इंसान का दिमाग सोच सकता है, वट एवर योर माइंड कैन कंसीव इट कैन अचीव। तो ये 1 करोड़ किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है और किसी के लिए 1 करोड़ रुपया एक दिन की कमाई हो सकती है। सो ये रियलिस्टिक है नहीं है, इसके ऊपर हमें बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा इस चीज के ऊपर जरूरत है कि भाई तुझे चाहिए क्यों। अगर उस वाई के अंदर ताकत नहीं होगी, जिसे मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब होता है व्हाई यू डू व्हाट यू डू। सो आप जो भी करने वाले हो उसे क्यों करने वाले हो। तो अगर मैं राहुल को बोलूं 1 करोड़ नहीं मिलेगा तुझे सिर्फ 10 लाख रुपए मिलेंगे तो चलेगा, राहुल कहेगा हाँ वो भी चलेगा। तो 1 करोड़ के लिए ना उसकी कोई मोटिवेशन थी ही नहीं, तो ये कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, या फिर नियर फ्यूचर में तो वो नहीं आने वाला, क्योंकि मोटिवेशन ही क्लियर नहीं है। क्यों चाहिए भाई। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं कॉलेज में था, सो मेरे लिए एक चीज बिल्कुल क्लियर थी, मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा था, मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए थे, फाइनल ईयर तक मैं ठीक ठाक पैसे कमाता था, बट मुझे शादी करनी थी। अब शादी अगर मुझे करनी थी, सो मुझे इतना पता था कि जो आज मेरी वाइफ है, अगर मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, एक सर्टेन लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, अपना घर चेंज करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए वो फिगर्स मैंने पेपर पे लिखी थी कि मुझे किस चीज के लिए कितना कितना पैसा चाहिए होगा, और उतना उतना पैसा कमाने के लिए फिर क्या क्या करना पड़ेगा, ये एक अलग स्टेप आ जाता है। तो जनरली होता क्या है कि लोगों का ना मोटिवेशन ही क्लियर नहीं होता। क्यों, कब तक, कैसे, इनके ऊपर लोग बात नहीं करते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो आज एक आदमी गरीब है, ठीक है, मुझे समझ आ रहा है कि वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, पर अगर उसका वाई स्ट्रांग नहीं होगा तो कभी भी वो अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगा। उसका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो सेटल हो गया, सो ये अंग्रेजी की जो मैं कहावतें बोल रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। What you settle for is what you get. मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, What you settle for is what you get. एक लड़की की शादी होनी है, उसको घर वाले रिश्ते दिखाते हैं। अब कोई लड़का इतना खूबसूरत नहीं है, लड़की बहुत खूबसूरत है,
पर अगर लड़की हाँ कर देती है कि ठीक है, उसके पास एक स्टेबल जॉब है, घर वाले ठीक है, सब कुछ ठीक है, मेरे घर वाले बोल रहे हैं मैं शादी कर लेती हूँ, सो व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। अब उसी से शादी होगी। व्हाट यू सेटल फॉर, आपने सेटल कर लिया। एक आदमी अपने दिमाग में पहले सोच रहा था जी मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा, बट उसे कहीं से 25,000 रुपए महीने की जॉब मिलती है, एंड नाउ ही सेज कि यार ठीक है, मेरी 25-30 हजार की भी सैलरी मिल जाती है मुझे, तो आई एम वेरी हैप्पी। सो व्हाट यू सेटल फॉर इज व्हाट यू गेट। आपने 25-30 हजार पे सेटल कर लिया, आपको वही मिलेगा। ये एक अलग बात है कि आज मैं अपने घर की परिस्थिति देखते हुए 25-30 हजार की जॉब कर रहा हूं या कोई भी काम कर रहा हूं जिससे आज घर चलता है, बट मैं सेटल नहीं होऊंगा, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे ज्यादातर लोग, अगेन मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात करता हूं, आप देखना एक आदमी जब अपने 30s को क्रॉस कर लेता है, वो दिमाग में ना सेटल करना शुरू कर देता है चीजों को कि अब मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, अब कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को सेटल कर चुका है एक सर्टेन कंडीशंस के अंदर, उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। तो आपको क्या समझना है कि आप जहां पर सेटल हो जाओगे आपको वही मिलेगा, और अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसके पीछे आपका वाई बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सॉलिड, बहुत क्लियर नहीं होगा, नहीं बदलेगा कुछ। आप देखते हो आपके परिवार के ऊपर कर्जा है, आपको उसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, ये आपका एक मोटिवेशन हो सकता है, क्योंकि उस कर्जे की वजह से आपके माँ बाप परेशान हो रहे हैं, आपकी माँ के आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये आपके लिए एक मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपनी बहन की शादी करनी है, ये आपका मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपनी शादी करनी है, आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। आपको अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। सो मोटिवेशन को क्लियर करना जरूरी है कि आपको क्यों करना है। भाई आज ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होगा, वरना आप क्यों देख रहे हो। आप कोई कॉमेडी देखो ना, उसमें आपको मजा आएगा, इसमें कोई मजे की बात ही नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं आपको बदलने की। सो अब यहां से शुरू करते हैं। उस राहुल को क्या समझना है। उस राहुल को सबसे पहले एक सेल्फ रियलाइजेशन फेज में जाना है, उसे अपने आप से बात करनी है, सेल्फ टॉक करनी है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सेल्फ टॉक, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं अपनी बात करता हूं क्योंकि ये जो भी चीजें मैं आपको अब आगे के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं ना, ये सारी वो चीजें हैं जो शायद मैंने खुद के साथ बहुत करी है। तो मेरा सेल्फ टॉक का एक टाइम होता था, और वो टाइम, उस टाइम पे मेरे आसपास कोई नहीं होता था। मैं आपको बता देता हूँ, वो टाइम था मेरा तब जब मैं सुबह सुबह नहाने जाता था। मैं नहाने में बहुत टाइम लगाता था, आधा घंटा पौना घंटा नहाने में लगा रहा हूँ। लोगों को लग रहा नहा रहा है, पर अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं नहा चुका हूं, मैं बाहर आ रहा हूं, तो थोड़ा सा टाइम मैं पेपर और पेन के साथ बिताता था। वो पेपर और पेन के साथ ना जो टाइम मैं बिताता था, वो मेरा सबसे गोल्डन टाइम होता था पूरे दिन का, क्योंकि उस टाइम पर मैं प्लानिंग करता था कि आज क्या करना है, और जो आज मैं एक्शंस ले रहा हूं क्या वो मुझे मेरे गोल तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे। मैं जो भी बातें कर रहा हूं, हो सकता है मैं बहुत सारी ऐसी बातें कर रहा हूं कि आप धीरे धीरे आपको डॉट्स मिल रहे हैं, एंड यू विल कनेक्ट द डॉट्स लेटर ऑन। तो आप अपने नोट्स बना सकते हो। आप ये जो सीरीज है ना, इसे आज ही शुरू हो रही है, आप इस सीरीज को जितनी बार सुनोगे ना, ये आपको एज अ गाइड काम करेगी लाइफ में, क्योंकि कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको आज एकदम से स्ट्राइक नहीं करेंगी, फिर कभी आप किसी चैलेंज में फंसे होगे, वो बात आपको तब याद आएगी और वो आपको तब हेल्प करेगी। सो राहुल को सेल्फ टॉक करनी है, और मैंने एक वर्ड बोला था सेल्फ रियलाइजेशन करना है। अब ये सेल्फ रियलाइजेशन किस चीज का रियलाइजेशन है? देखो, आपको ना दुनिया में सब कुछ नहीं मिलेगा, और आपको वो मिलेगा जहां पर आप सेटल करोगे, और आपको सिर्फ वही मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। तो अपनी औकात को समझना जरूरी है। सो पार्डन मी फॉर माय वर्ड्स, बट ये वर्ड्स बहुत जरूरी हैं। हमें अपनी औकात के हिसाब से मिलता है, जो हम डिजर्व करते हैं, जितना हम डिजर्व करते हैं सिर्फ उतना ही मिलता है। ऊपर वाला किसी को भी डिजर्व वो जितना करता है उससे ऊपर नहीं देगा। आप यहां पे हम बात करते हैं वॉरेन बफे के एक पार्टनर हैं, हो सकता है आपने उनके बिजनेस पार्टनर के बारे में पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, तो आप पढ़ लीजिएगा। चार्ली मंगर की मैं बात कर रहा हूं। सो चार्ली मंगर ये स्टेटमेंट बोलते हैं, दिस वर्ल्ड इज नॉट क्रेजी इनफ प्लेस टू रिवॉर्ड अ होल बंच ऑफ अनडिजर्विंग पीपल। तो ये दुनिया पागल नहीं है उन लोगों को रिवॉर्ड करने के लिए जो डिजर्व नहीं करते। तो अगर आप कहते हो, कोई आज बोलता है जी मुझे कोई स्पोर्ट्स कार खरीदनी है या एक बहुत बड़ा घर खरीदना है, क्या आप उसे डिजर्व करते हो? आप तो सोच रहे हो कि भाई मेरी मिस इंडिया से शादी हो जाए। क्या आप डिजर्व करते हो? क्या आप मिस्टर इंडिया हो?
वो मिस इंडिया किससे शादी करना चाहती है ये तो आपने सोचा ही नहीं, है ना। आप तो बोल रहे हो जी मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बट क्या आप डिजर्व करते हो? मैं अगेन इसी बात पे आता हूं। तो जब मैं कॉलेज में था, सो अगेन मेरी वाइफ जो आज है, फर्स्ट टाइम जब हमारी बात हुई उसने मुझे रिजेक्ट किया। रिजेक्ट सिर्फ रिजेक्ट नहीं किया, ये रिजेक्ट करना बहुत इजी वर्ड लग रहा है, उसने मेरी बेइज्जती ही कर दी पूरे कॉलेज के सामने। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं कभी इस लड़की से बात ना करूं क्योंकि मैं नजरें भी नहीं मिला पा रहा था, और दूसरी मेरे पास चॉइस थी कि मैं अपने आप को ग्रो करूं, इस लेवल पर आऊं कि भाई आज इस लड़की को कैसा हस्बैंड चाहिए वैसा अगर तू बन जाए तो यू विल डिजर्व एंड यू विल गेट। तो देखो मेरे पास बचपन से सब कुछ तो था नहीं, बट ये जो चीजें आज मैं आपको बता रहा हूं ना, मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखी है, और ये चीजें मेरे दिमाग में तब भी चलती थी कि आज तुझे रिजेक्ट किया गया क्योंकि तू डिजर्व नहीं करता। सेम अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हो और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप गुस्सा करो यार सामने वाले ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे जॉब नहीं दी। आप अपने आप से सवाल पूछना, आप डिजर्व करते हो? क्या आप उस जॉब को डिजर्व करते हो? क्योंकि अगर आप डिजर्व करते हो ना मेरे भाई, आपको मिलेगा। आप कहते हो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, आप डिजर्व करते थे? क्योंकि जब हम अपने गिरेबान में झांकते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारी औकात क्या है।